औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि हमारे गुज़िश्ता सबक से आपने भरपूर इस्तिफ़ादा किया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 4 लाइन्स वाली नोटबुक ख़रीद कर उस पर प्रैक्टिस का आगाज़ भी कर दिया होगा और आपने अपने गुज़िश्ता सबक से भरपूर इस्तिफ़ादा किया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप बार बार उस वीडियो को देखकर उससे गाइडलाइन लेकर के अल्फाज को किस तरह से ड्रॉ करना है, अपनी हैंडराइटिंग को जल्द अज जल्द इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने गुज़िश्ता सबक में हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखा था, मुकम्मल अल्फ़ाबेट्स हमने लिखे थे। उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहज्जी हमने स्वाद और दुआत तक लिखे थे। आज हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखने का तरीका सीखेंगे और उर्दू हरूफ तहज्जी जो बाकी रह गए थे उनको भी हम देखेंगे कि उनको किस तरह से नस्तालीक में हम लिखते। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए को बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखने का तरीका सीखेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इसी तरह हर अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ मिलाने का तरीका जो है वो आपको आना चाहिए। जब आप ये सीख लेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए जो कंबाइन वर्ड्स हैं, मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर जो कंबाइन वर्ड बनता है उसको लिखना भी आसान हो जाएगा। इसी तरह से हमने एक शेप बनाई जिस तरह हमने पिछले सबक में सीखा था। फिर इसी तरह ज्वाइनिंग लाइन बनाई, फिर पीछे से घुमाते हुए नीचे आए, नीचे लाइन को, बॉटम लाइन को टच किया, बेस लाइन को, फिर ऊपर गए, टॉप लाइन को टच किया, फिर आगे बढ़े और उसकी ज्वाइनिंग लाइन यूँ बनाई और फिर इसको दोबारा ये ए के साथ हमने ज्वाइन किया, फिर उसी तरह से शेप बनाई और फिर ये देखिए उसी तरह से जिस तरह ये लाइन बनी है उसी तरह से इसने इसको ज्वाइन किया है। तो ये ज्वाइनिंग लाइन है। फिर इसी तरह से आगे इसको इसने कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है, इसी तरह से फिर उसके आगे शेप बन गई। इसी तरह से फिर ए को अब बी के साथ कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, यूँ उसकी ज्वाइनिंग लाइन बनी और ये उसकी बी की पीछे से ज्वाइनिंग लाइन ए के साथ और फिर ये आगे बढ़ गए। इसी तरह से ये ए और सी, ये आए और ये फिर ये सी की ज्वाइनिंग लाइन और ये सी। इसी तरह से ए और ये डी की ज्वाइनिंग लाइन। इसी तरह से शेप हमने बनाना सीखी थी। फिर पीछे से घुमाते हुए नीचे आए, दायरा बनाया बेज़वी शक्ल में हल्का और फिर इस तरह से इसकी शेप, इसको थोड़ा सा गोल रखें, इसकी नोक नहीं बननी चाहिए बल्कि थोड़ा सा गोल होना चाहिए। ए बी सी डी और फिर अब ई। एफ, ये ज्वाइनिंग लाइन, ये फिर ज्वाइन किया, ये एफ की ज्वाइनिंग लाइन पीछे से होती है और फिर ये एफ की आगे हर के साथ ज्वाइन करने के लिए वो लाइन बन गई। ये जी की ज्वाइनिंग लाइन, फिर दोबारा वापस आए, पीछे से घुमाते हुए दायरा बनाया और ये
उसकी शेप बना के ज्वाइनिंग लाइन बना दी। ए की ज्वाइनिंग लाइन ऊपर गए, फिर ये एच के साथ ज्वाइनिंग लाइन बना के वापस आए और ये एच की शेप बना दी। फिर ये आई की ज्वाइनिंग लाइन और ये आई की अगले हरफ से ज्वाइनिंग लाइन। ये आई हमने लिखा है, ए और आई को कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है। आई के बाद जे, इसकी जे की ज्वाइनिंग लाइन, फिर नीचे आए, नीचे से घुमा के दायरा बनाया और ये जे। ठीक है, हल्का सा इसको स्पेस देते हुए नीचे आए, खूबसूरती के लिए स्पेस थी। फिर इसी लाइन पे ऊपर गए, इधर से फिर आगे दायरा बनाया, जो सेंटर वाली मिडल लाइन से उनकी मिडल में बिल्कुल ये दायरा बनेगा और फिर इसको आगे ज्वाइन करने के लिए लाइन बना दी। मुझे लिखने में कुछ दिक्कत भी पेश आ रही है क्योंकि कैमरे का एंगल उसका भी ख्याल रखना पड़ रहा है ताकि जो मैं लिखूं वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ सके। एल के बाद एम के साथ कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ए एम हो गया। इस तरह ये ए की ज्वाइनिंग लाइन, ये नीचे आए, बेबी शेप बनाई, फिर ज्वाइन किया एन के साथ। ये नीचे आए, ज्वाइन किया ओ के साथ और फिर उसकी ज्वाइनिंग लाइन बना दी। अब देख रहे हैं कि अब चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा कदरे स्पीड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं। दूसरा, आपको भी अंदाज़ा हो कि जब इंसान का हाथ एक चीज़ को लिखने का आदी हो जाता है तो फिर वो खुद ब खुद थोड़ा सा स्पीड से भी लिखता है। पी क्यू हैंड राइटिंग में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो हाथ पर कंट्रोल ही है कि अगर आपको अपने हाथ पर कंट्रोल करना आ गया तो फिर आप अच्छे ख़त्तात भी बन सकते हैं, अच्छे मुसव्वर भी बन सकते हैं। ख़त्ताती के लिए तो आपको पहले से पता है कि आपने किस तरह से वर्ड बनाने हैं, और मुसव्विर के लिए ये है कि आपका हाथ पे कंट्रोल होगा तो आप जिस तरह से चाहेंगे कोई भी शेप बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक मुसव्विर के लिए तख्लीकी सलाहियत होना भी ज़रूरी है। तो खैर वो एक अलग शोबा है। एक शेप बनाई, नीचे से ऊपर इस तरह रे की आर की शेप बनाई और फिर यूँ आगे बढ़ गए। मैंने आपको बताया था कि वी को यहाँ से कनेक्ट करना है, यू को नीचे से कनेक्ट कर सकते हैं। वी को यहीं से कनेक्ट करना है और यहीं से उसकी ज्वाइनिंग लाइन बनानी है। यू को नीचे से कनेक्ट करना है और नीचे से इसकी ज्वाइनिंग लाइन बनानी है आपने।
आप देख रहे हैं कि हमने x को कैसे कनेक्ट किया है और y को कैसे कनेक्ट किया है। अब हम आखिरी अल्फ़ाबेट z को a के साथ कनेक्ट करेंगे, यूँ ही ऐसे जैसा कि हमने सीखा था, और फिर ये इसकी यूँ शेप बना दी। तो डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, आज हमने a को बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाकर लिखना सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जिस कदर ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उस कदर जल्दी आपकी हैंड राइटिंग में ब्यूटी भी आती चली जाएगी और आपकी स्पीड जो है वो भी बेहतर होती चली जाएगी। तो अगर आप इससे आगे बी को बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्ट करना सीखें, ख़ुद लिखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है, मुश्किल नहीं है। जिस तरह से ये मैं आपको 2-3 वर्ड लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बी ए, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करना सीखें, घर बैठे हुए प्रैक्टिस कर लें। ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा है उतना ही आप लिखने की कोशिश करें अगर आप आगे बढ़ना चाहें, लेकिन आपने अपनी शुरू में स्पीड को स्लो रखना है। ज़्यादा ध्यान आपका ब्यूटी पर होना चाहिए, इन लाइंस पर होना चाहिए कि जो कुछ आप लिखें टॉप और बॉटम में लाइन को टच करे, ना उससे ऊपर जाए ना उससे नीचे रहे। इसी तरह सी मैंने बताया था आपको, सी यूँ बनाएं, सी को आप तमाम अल्फ़ाबेट के साथ कनेक्ट करें। इसी तरह डी को तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, ज्वाइन करें उनको। इसी तरह ई को तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करें। इसी तरह एफ को तमाम अल्फ़ाबेट्स के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करें। इसी तरह जी को कनेक्ट करें। किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ कोशिश कर लें। आपको चाहिए तो ये कि आप तमाम अल्फ़ाबेट के साथ एक एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लें। जी के बाद एच आ गया। एच को आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर लें, बी के साथ कर लें। आई आ गया। आई को आप किसी के साथ भी कनेक्ट करके देख लें, जी के साथ कर लें। जिस तरह आप क्विज़ लिखते हैं तो उसके आखिरी दोनों अल्फ़ाबेट आई और जी हैं। तरह आप जे को किसी के साथ कनेक्ट कर लें, जे और ए को कर लें। जैकेट, जैकॉल के दो जो पहले अल्फ़ाबेट वो जे और ए ही हैं। तो इस तरह से आप तमाम अल्फ़ाबेट्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी हैंड राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द जो है वो खूबसूरती पैदा होती चली जाए। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग में ब्यूटी पैदा होती चली जाएगी।